उम्र यार की कहानियाँ जो होती थी तिलस्म होशरुबा की, वो हम पढ़ा करते थे बचपन में। तो उसमें बताया जाता था कि उमरू एक ऐसी वादी में चलते-चलते एक ऐसी वादी में उतरा कि जहाँ पे वो पूरा जो जहान था वो पत्थर का बन चुका था। और वो इस इंतज़ार में था कि कोई आदमज़ाद आए और वो आके एक चिड़िया जो है, वो जो पिंजरे में बंद है, उसको वहाँ से आज़ाद करे ताकि वो पूरा जो जहान है वो ज़िंदा हो जाए दोबारा से और हँसी-खुशी फैलने लगे और दोबारा से वो आबाद हो जाए। तो ऐसे ही चलते-चलते आज हम एक ऐसी वादी में उतरे हैं, सवात के मुज़ाफ़ात में। ये एक वैली है और इसमें देखें ये बेशुमार पत्थर हैं और इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और ऐसी वैली मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, पहली दफ़ा देखी है जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसमें। तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर वो एक शेप बनी हुई है और ये सारा ऑल नेचुरल है, वो शेप बनी हुई है। ये यहाँ पे जैसे आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शख्स जो है वो दूसरे के सर पे कंधे पे सर रखे, वो किसी गम में है, किसी अफ़सोस में है और जैसे वो बैठा था, वैसे का वैसा वो बैठा हुआ वो पत्थर का हो गया। तो आदमज़ाद जो है वो इस वादी में भी उतरा, लेकिन उसके हाथ में ड्रिलें थीं, उसके हाथ में बारूद था। उसने इन पत्थरों में सुराख किए और अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, जो क्रश के लिए उसको पत्थर चाहिए था, तो उसने उसे ड्रिल किया और पत्थरों को तोड़ के उसे उड़ा दिया और ट्रकों पे लोड करके तो आगे ले गया और आहिस्ता-आहिस्ता वो इन पत्थरों को काट रहा है। और ये पत्थर जो हैं, ये कुदरत का जो अजूबा है, ये बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। तो ये तकरीबन अभी तक जो हम देख रहे हैं, तो उसमें ये 50% तो मादूम हो चुका है। तो बाकी जो रह गया है, वो भी इसी आदमज़ाद के हाथों किसी दिन मादूम हो जाएगा। तो उम्र यार का ये जो तिलिस्म होशरुबा है, जो आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, तो कोई ऐसा दिन होगा कि कोई इसे ढूँढता हुआ, कोई मेरे जैसा मुसाफ़िर फिर यहाँ आएगा और इस जगह को तलाश करने की कोशिश करेगा, तो शायद यहाँ पे पत्थरों, कटे हुए पत्थरों और मलबे के ढेर के सिवा यहाँ पे कुछ ना हो। इसके पीछे पानी के चश्मे भी हैं, वहाँ से मुझे पानी की आवाज़ भी आ रही है। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पुरसुकून मंज़र है। और ये जो इसके ऊपर थोड़ा टॉप के ऊपर जैसा आप देख सकते हैं, तो चाँदनी रात में कभी अगर कोई तन्हा शख्स इस तरफ को आ निकले, तो यकीनन इनकी जो भी खूबसूरती है, उससे वो मबहूत हुए बगैर तो नहीं रह सकेगा। अगर वो थोड़ा कमज़ोर दिल का हुआ, तो वो खौफ़ज़दा होगा और अगर उसका दिल थोड़ा मज़बूत हुआ, तो वो इस वादी की जो खूबसूरती है, इन पत्थरों की जो खूबसूरती है, इस पहाड़ की जो खूबसूरती है, ये कैसे इवॉल्व हुए, ये कैसे आसमान से बरसाए गए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से तो निकलते हुए नज़र नहीं आते मुझे, क्योंकि ऊपर ये पहाड़ है और ये ही इसकी चोटी है। तो जो इनकी शेप है, ये मौसमों की फ़ॉर्म करदा है या ज़मीन की जो भी एक इवॉल्व होने का प्रोसेस था, उसकी फ़ॉर्म करदा है। जिस भी वजह से ये बने, जैसे भी बने, लेकिन ये इसी तरह गोल शेप में, राउंड शेप में, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लें कह लें, इंसानों की शक्लें कह लें, उसमें ये बने और ये आसमान से बरसे और फिर उन्होंने ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ को इस तनाज़ुर में, इस मंज़र में, जो मंज़र आप मेरे सामने मेरे अक़ब में देख सकते हैं, इस मंज़र के तौर पे इसे तख्लीक किया। तो तख्लीक़कार जो है, ख़ालिक जो है, उसके बेशुमार रंग हैं और उन्हीं रंगों में से एक रंग ये भी है कि उसने इस वादी को, इस पहाड़ को, इन पत्थरों को तख्लीक किया। कैसे तख्लीक किया, इस पे गौर करना मेरा और आपका काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें कहा गया है कि उसकी तख्लीक पे गौर करो, तो हमें उसकी तख्लीक पे गौर करना है, हमें ये देखना है, हमें ये जानना है कि ये कैसे बने होंगे और इन्हें कैसे बनाया गया होगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये मेरा आज का एपिसोड जो है, ये भी पसंद आएगा और एक दफ़ा फिर दोबारा देखिए, इन पत्थरों को देखिए, इनकी शक्लों को देखिए और इस तिलिस्म हैरत कदा जो है, इसको देखिए और सर दुनिए। बहुत शुक्रिया।